नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा सप्तमी में हिंदी व्याकरण में समास पढ़े थे। समास में हमने अभी तक समास की परिभाषा व उसके भेद की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। आज हम समास के भेद जो हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण देखेंगे। तो समास की परिभाषा में हमने देखा ही था कि समास के अंदर जो भी सामासिक पद होता है उसका जब हम विग्रह करते हैं तो उनके अंदर विभक्तियाँ लगाई जाती है और जब उन्हें सामासिक पद बनाया जाता है तो विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। तो समास के 6 भेद हैं। 6 भेदों के नाम हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। समास का पहला भेद तत्पुरुष समास, जहाँ दोनों पदों के बीच कर्ता कारक तथा संबोधन कारक चिन्ह को छोड़कर शेष 6 कारकों के चिन्ह लुप्त हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बच्चों, हमने कारक पढ़े हैं और कारक में हमें इनकी सामान्य जानकारी हम बता देती हूँ आपको। जैसे कि कर्ता की विभक्ति है ने, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, श्रम प्रदान, अपादान, संबोधन, ये जितनी भी जो विभक्तियाँ हैं उनमें से सिर्फ कर्ता और संबोधन, इन 2 विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके शेष जो कारक चिन्ह हैं उन्हें विग्रह करते समय काम में लिया जाता है और सामासिक पद बनाते समय उन चिन्हों को लुप्त कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, समस्त पद है या सामासिक पद है वनवास। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो शब्द समास विग्रह करने पर हमारे सामने ये शब्द बनेगा वन में वास। यहाँ पर में विभक्ति आई है और इस विभक्ति का अगर अपन लोप करते हैं तो वापस समस्त पद क्या बन जाएगा? वनवास। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है देशभक्ति। अब इसके अंदर विभक्ति लगाएंगे तो देश के लिए भक्ति, और समास है इसमें तत्पुरुष समास। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्पुरुष समास के अंदर बीच की जो विभक्तियां हैं, सामासिक पद बनाते समय विभक्तियां का लोप हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है और विग्रह करने पर उन्हें लगा दिया जाता है। दूसरा समास है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे। ये जो गहरे छपे हुए अक्षर हैं, ये द्वंद्व समास की पहचान और परिभाषा है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द छिपा रहता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे इनके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण देखो एक बार आपके सामने। जैसे उदाहरण है दाल रोटी, दोनों के अंदर और शब्द छिपा हुआ रहता है। योजक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? और शब्द आ जाएगा, दाल और रोटी। पाप पुण्य, तो विग्रह करते समय और शब्द आ जाएगा, पाप और पुण्य। अब देखिए इसमें दोनों ही पदों का बराबर महत्व है। दाल रोटी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है।
जितना पुण्य का महत्व बताया गया है उतना यहाँ पर पाप के बारे में भी बताया गया है। पुण्य करके आदमी क्या अर्जित कर सकता है और पाप करके आदमी क्या अर्जित करता है। इसी तरह से इसके और भी उदाहरण हैं। माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता में माता और पिता, तो इसमें दोनों पदों में और शब्द छिपा रहता है, उसको अपने को लाकर रखना होता है। इसी तरह से तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा और पहचान देखिए। जहाँ पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ द्विगु समास पाया जाता है। अब देखिए, पहला पद संख्यावाचक कहने का मतलब है, पहला पद संख्यावाचक से तात्पर्य है वो हमें संख्या का आभास कराएगा। ऐसा शब्द आएगा हमारे सामने जिसको सुनते से ही हमें ऐसा लगेगा कि वो किसी संख्या का ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है। पहला उदाहरण देखिए इसका। चौराहा समास विग्रह करने पर शब्द बनता है चार राहों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। अभी चौमासा ही चल रहा है। प्रत्येक ऋतु में 4-4 महीने होते हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में। चौमासा तो 4 महीनों का जो, और इसमें संख्यावाचक शब्द के साथ साथ समूह शब्द का भी बोध होता है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो चौराहा में आता चार, जिसे मारवाड़ी भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में चौराया भी कहते हैं। तो चौराहा का मतलब है 4 राहों का समूह, ऐसी जगह जहाँ पर 4 रास्ते आकर के मिलते हैं। और चौमासा मैंने बताया आपको कि 4 महीनों का समूह। इसी तरह से चौथा समास है अपना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा, जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास पाया जाता है। जैसे पहला पद विशेषण यानी वो कुछ न कुछ विशेषता बताएगा, और दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद विशेष्य का, जो उसकी विशेषता को ग्रहण कर रहा है, वहाँ पर कर्मधारय समास पाया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है नील कमल। समास विग्रह करने पर शब्द क्या बनेगा? नीला है जो कमल। ये है कर्मधारय समास। कमल तो है लेकिन कैसा है वो? नीला। चंद्रमुख, मुख तो है लेकिन वो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण, विशेषता बताई जा रही है कि किसके समान सुंदर है वो? चंद्रमा के समान मुख। कैसा है मुख? चंद्रमा के समान। तो इस समास में विशेषण और विशेष्य, ये दोनों ही पद होते हैं और दोनों का ही महत्व होता है। पहला पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे नील कमल में पहला पद क्या है? विशेषण क्या है इसकी? विशेषण क्या होगा इसका? विशेषण यानी विशेषता कि वो नीला है, और विशेष्य यानी जो ग्रहण कर रहा है इसकी विशेषता को, कौन है? कमल। कमल है लेकिन कैसा है? नीला। मुख है लेकिन कैसा है? चंद्रमा के समान। पांचवा बहुब्रीहि समास। जिस समास या जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले,
अर्थात अलग निकलने का मतलब है जिस समास में जो समासिक पद आया है उसका कोई अन्य ही अर्थ निकले, अलग ही अर्थ निकले, तीसरा ही अर्थ निकलता है तो उसका, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी दोनों पदों का अलग अलग अर्थ न निकल करके कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, दशानन। समास विग्रह करने पर शब्द क्या बनेगा? 10 है आनन जिसके। आनन का मतलब होता है मुख, मुंह, यानी 10 है मुंह जिसके। कोष्टक में देखो नीचे लिखा हुआ है, लिखा भी है मैंने इसमें, 10 मुख वाला है रावण। तो ऐसे अब सामान्य अर्थ अपन निकालते हैं तो बनता है दशानन, यानी 10 है आनन जिसके। लेकिन इसमें स्पष्ट और सटीक अर्थ निकलेगा 10 है आनन जिसके। कौन है भाई? रावण। तो हम इसका लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे रावण। बहुब्रीहि समास की पहचान है कि इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। भगवान शिव, महादेव जी भी बोलते हैं, शिव शंकर भी बोलते हैं, भोलेनाथ भी बोलते हैं। तो नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तीसरा ही अर्थ जिसका निकलता है। फिर है अपना छठा और अंतिम समास, अव्ययीभाव समास। जहाँ पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता है। व्यय यानी जिसका, व्यय का साधारण अर्थ तो खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर व्यय का अर्थ है जिसके ऊपर कारक, काल, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द इस समास के अंतर्गत आते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार। विग्रह करने पर शब्द क्या बनेगा? यथाशक्ति का शब्द बनता है शक्ति के अनुसार। यह है अव्ययीभाव समास। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण है प्रतिदिन। दिन दिन, यह है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत किसी भी पद पर या कोई भी ऐसे शब्द आ जाए उनके ऊपर कारक, काल, लिंग, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यथाशक्ति है तो इसे हम बोल सकते हैं, एक वाक्य के द्वारा इसको ले सकते हैं, राम ने यथाशक्ति अनुसार दान किया, यानी उसकी शक्ति के अनुसार राम ने दान किया। इसकी जगह अगर मैं राम की जगह मैं सीता ले लूँ कि सीता ने यथाशक्ति दान किया, तो यथाशक्ति राम आता है तो भी नहीं बदलता है। एक शब्द पुल्लिंग है राम, एक शब्द स्त्रीलिंग है राम, सीता, तो भी नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से अव्ययीभाव समास पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज अपने समास पूर्ण हुए। धन्यवाद।